हम अपने फर्स्ट लेक्चर में फाइल मेन्यू कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा MS वर्ड पर सेकंड लेक्चर है और मैं आपको होम मेन्यू में भी काफ़ी कुछ समझा चुकी हूँ। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जी, ये मेरे पैराग्राफ आपके लिए पहले से लिख रखा है। ये हमारे पास अब नेक्स्ट ऑप्शन आ गई है। हाँ जी, ये है स्ट्राइक के लिए यूज़ करते हैं। पहले मैं आपके सामने पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेती हूँ। Ctrl+A प्रेस करके आप अपने पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये है हमारे पास स्ट्राइक की ऑप्शन। ये ऑप्शन हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं जैसे कि हम लोग कॉपीज़ पे कोई काम कर रहे हैं और हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो पेन से हम लोग उसकी कटिंग कर देते हैं। इसी तरह से इस ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही मैं ये प्रेस करूँगी तो आप ये देखेंगे कि लाइन्स जो हैं, जो आपके पैराग्राफ है उसमें कटिंग हो गई है। आपको पैराग्राफ में आपके फ़ॉन्ट्स जो हैं उनके दरमियान में आपको कट करते हुए एक लाइन नज़र आ रही है। ये हम कट करने के लिए यूज़ करते हैं। मीन्स के कोई भी आपसे मिस्टेक हो गई है या कोई पैराग्राफ है जिसको आप लाइन लगा के शो करना चाह रहे हैं कि ये आपने कटिंग की हुई है, तो उसके लिए हम ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। अगेन हम इसको सेलेक्ट करते हैं और हम इसे डिसेलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है। ये हमारे जो वर्ड्स हैं उनको स्मॉल करने के लिए यूज़ होता है। ये देखें, आमतौर पर हम लोग ये ऑप्शन जो है वो मैथ में यूज़ करते हैं। ये हमारे पास पावर की ऑप्शन है। ये देखें, आपके जो भी पैराग्राफ है वो पावर की शेप में आ गया है। आप कोई भी यहाँ पर, जैसे मैं ये वर्ड है और इस पर मैं पावर शो करना चाह रही हूँ, इसके साथ मैं लिख देती हूँ 2। ठीक है, ये हमारे पास 2 है और साथ 1 मिनट ये है हमारे पास x और इसकी हम पावर शो करना चाह रहे हैं 2। तो हम इसको आप पावर में शो करते हैं। ये देखें, ये आमतौर पर हम लोग मैथ में देखते हैं कि हम x की पावर और y की पावर इस तरह से लिखना है। ये इसके लिए यूज़ होता है। इसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन है जी, ये हमारे फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ होती है। ये देखें, आप यहाँ से भी साइज़ जो है अपने फ़ॉन्ट का चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी डायरेक्ट आप अपने फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा या यहाँ से छोटा कर सकते हैं। जितनी आप अपना साइज़ रखना चाहें फ़ॉन्ट्स का उतना आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास ये ऑप्शन। ये हमारे जो लेटर का केस है उसे चेंज करने के लिए यूज़ होती है कि जैसे हम अपने जो हमने पैराग्राफ लिखा है इसे हम कैप्स लॉक, जैसे कि हमारे पास कीबोर्ड पे भी कैप्स लॉक का बटन हम लोग प्रेस करके चेंज कर सकते हैं कि हम इन्हें कैपिटल लेटर्स में लिखना चाह रहे हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखना चाह रहे हैं। ये देखें, ये सेंटेंस केस में लिखना चाह रहे हैं। सेंटेंस केस में ये होता है कि हमारा जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटल होता है और बाकी स्मॉल लेटर्स होते हैं। ये देखिए, सेंटेंस केस में करेंगे तो बाकी हमारे पास स्मॉल लेटर्स शो हो रहे हैं और फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल शो हो रहा है। और इसके बाद अगर हम लोअर केस में करेंगे तो तमाम हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो लोअर केस में शो हो रहे हैं। उसके बाद अपर केस में करेंगे तो ये देखिए, तमाम हमारे जो अल्फ़ाबेट हैं वो आपके अपर केस में हो जाएंगे। उसके बाद जी कैपिटल ईच वर्ड, हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो आपको कैपिटल नज़र आएगा। और उसके बाद ये देखें, टॉगल केस, यानी जिस तरह से पहले से था हमने पैराग्राफ लिखा हुआ था बिल्कुल वैसे ही अगेन शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये हम हाइलाइटर ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। ये हमारे पास फ़ॉन्ट्स के कलर हैं, ये भी मैं आपको कल यूज़ करवा चुकी हूँ। उसके बाद है हमारे पास ये बटन है। ये फॉर्मेटिंग जो हमने की है, जो हम चेंजेस कर रहे हैं, अगर आप उसे रिमूव करना चाह रहे हैं, आपने कोई फॉर्मेटिंग की है, कलर चेंज किए हैं या कोई टेबल बनाया है, टेबल का मैं आपको आगे करवाऊंगी, या कोई भी इसमें चेंजेस किए हैं अपने पैराग्राफ में और आप चाह रहे हैं कि मैंने जो फॉर्मेटिंग की है इस पर जो भी मैंने काम किया वो ख़त्म हो जाए और हमारे जो पैराग्राफ है वो पहले वाली शेप में आ जाए, तो आप यहाँ से फॉर्मेटिंग क्लियर कर देंगे तो जितना भी काम आपने उसके ऊपर किया है वो सारा क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास हैं बुलेट्स हैं। ये देखें, आपने अगर लिस्ट बनाई हुई है या आपने लिस्ट वगैरह बनाई और आप उसको पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम लोग बुलेट्स के थ्रू, जो भी बुलेट्स आपको पसंद आए आप उसके थ्रू उनको लिस्ट में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ही हमारे पास है नंबरिंग। आप नंबर देना चाह रहे हैं अपने पैराग्राफ में, नंबरिंग देना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप जो भी नंबर का स्टाइल चूज़ करना चाहें वो आप इनमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ है हमारे पास, ये भी हमारे पास लिस्ट के लिए ऑप्शंस हैं। आप इनमें से भी जो सेलेक्ट करना चाहें आप उस तरह से इनको सेलेक्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं।
जी, उसके बाद है हमारे पास लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। आप अपने जो पैराग्राफ है इनके वर्ड्स में और लाइन में अगर स्पेस देना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम इनको स्पेस दे सकते हैं कि मीन्स अगर आप वन लाइन में जो है 1 की स्पेस देना चाह रहे हैं तो 1 हो जाएगा, 1.5 यानी 1.5 लाइन की स्पेस देना चाह रहे हैं तो उस लिहाज से स्पेसिंग हो जाएगी। ये देखें, जिस तरह आप चाहें, आप जितनी स्पेस देना चाहते हैं अपनी लाइंस में वो उतनी स्पेस इसमें आती जाएगी। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन है, हाँ जी, ये है हमारे पास शेडिंग की ऑप्शन है। ये देखें, ये बैकग्राउंड की ऑप्शन है कि मीन्स आपने जो पैराग्राफ लिखा है अब उसके बैकग्राउंड में कोई कलर देना चाह रहे हैं, उन्हें चेंज करना, कलर को चेंज करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि वाइट ना हो बल्कि कोई और कलर हो, तो यहाँ से आप अपने जो आपकी डॉक्यूमेंट है उसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास बॉर्डर की ऑप्शन है। आप अपने पैराग्राफ पे बॉटम बॉर्डर देना चाह रहे हैं या टॉप पे बॉर्डर देना चाह रहे हैं या लेफ़्ट साइड पे कोई बॉर्डर देना चाह रहे हैं, राइट साइड पे देना चाह रहे हैं, या तमाम जितने भी आपका पैराग्राफ है उसके 4 साइड्स पे या लाइन में भी आप उनको बॉर्डर देना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप जो भी आपके बॉर्डर स्टाइल आपको पसंद हो आप उसको बॉर्डर दे सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास ये ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं, ये भी हमारी पैराग्राफ के लिए। अगर तो आप चाहते हैं कि हमारा पैराग्राफ नॉर्मल हो तो आप नॉर्मल सेलेक्ट करें, अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई स्पेस नज़र ना आए तो आप ये चूज़ करेंगे तो आपके जितने भी ये स्टाइल में भी आ जाता है आपके पैराग्राफ के कि आप इसमें कोई स्पेस नहीं देना चाह रही हैं तो आप यहाँ से इसको चूज़ करेंगे तो स्पेस ख़त्म हो जाएगी। अगर आप हेडिंग के तौर पे देना चाह रहे हैं और ब्लू कलर में जैसे कि इन्होंने शो किया हुआ है तो आपके फ़ॉन्ट का कलर ब्लू हो जाएगा। यहाँ से हेडिंग 2 उसका जो साइज़ होता है उसके लिहाज से उतना चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपकी टाइटल में शेप आ जाएगी और इसी तरह से सारे स्टाइल्स आपको दिए गए हैं। आप इनमें से जो भी चूज़ करना चाहें अपने पैराग्राफ पे आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास यहाँ फाइंड की ऑप्शन है। फाइंड, अगर जैसा कि मैंने पैराग्राफ अपना सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि मैं फ़ाइंड करना चाह रही हूँ। जैसे आपके पैराग्राफ जो है या आपके जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत लेंथी है और आप उसमें से कुछ वर्ड्स जो हैं उनमें आप चेंजेस करना चाह रहे हैं, जैसे कि कोई नेम लिखा हुआ है या कोई ऐसा वर्ड है जो आप चाहते हैं कि ये प्रॉपर या ये वर्ड मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं उसकी जगह कोई और रिप्लेस करना चाह रही हूँ या कोई और टाइप करना चाह रही हूँ, तो आप यहाँ से फाइंड के ऑप्शन पे जाएंगे। ये आपके पास फाइंड की ऑप्शन है। यहाँ से आप उस वर्ड को पहले सेलेक्ट करके उसकी सर्च करेंगे। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ, यहाँ पर हमारे पास जैसे आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट और वीडियो का वर्ड बार बार आ रहा है तो हम वीडियो पर लिखते हैं वीडियो, सॉरी वीडियो, और हम इसको करते हैं सॉरी नेविगेशन ऑन कर दिया उन्होंने। ये देखिए, आपके पैराग्राफ में जितने जहाँ भी आपके वीडियो का वर्ड आया है तो उसको हाईलाइट कर देगा और आप इजीली अपने वर्ड्स जो हैं उनको सर्च कर सकते हैं। ये फाइंड जो है इसके थ्रू हम लोग अपने वर्ड सर्च करते हैं जिसमें आप चेंजेस करना चाह रहे हैं। उसके बाद है रिप्लेस। अब जैसे कि यहाँ मैंने वीडियो पर सर्च किया था तो वीडियो मुझे शो हो रहा है। अब मैं इसको रिप्लेस करना चाह रही हूँ किस वर्ड के साथ, ये वीडियो लिखा है, हम इसको कर लेते हैं ऑडियो के साथ, ऑडियो। अब यहाँ पर आ रहा है कि रिप्लेस कर दूँ। रिप्लेस आल मीन जितने भी वर्ड्स मैंने फाइंड किए हैं उन सबको रिप्लेस करना चाह रही हूँ, या फाइंड नेक्स्ट आगे और भी फाइंड करना चाह रही हूँ वर्ड्स और उनको रिप्लेस करना चाह रही हूँ। ये इनमें से कोई भी ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ। जैसे मैं रिप्लेस आल सेलेक्ट करती हूँ एंड देन यस, ओके। ओके देन क्लोज। ये देखें, हमारे पास जहाँ भी वीडियो के वर्ड लिखा हुआ था वहाँ ऑडियो आ चुका है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर वीडियो था, यहाँ वीडियो था, जहाँ जहाँ पे पहले वीडियो लिखा हुआ था अब वहाँ पर आपको ऑडियो नज़र आएगा। इसके बाद हमारे पास सेलेक्ट की ऑप्शन है। जैसे कि मैंने ये आपको बताया था कंट्रोल ए के थ्रू मैंने प्रेस किया था। इसके अलावा आप अपने कीबोर्ड के ज़रिए भी राइट क्लिक के थ्रू या लेफ़्ट क्लिक के थ्रू जो है वो आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी ऑप्शन है
ये आपको दिया गया है सेलेक्ट आल प्रेस करूँगी तो जितने मेरे डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उनको सेलेक्ट करना चाह रही हूँ तो वो सिलेक्ट करूँगी तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद है सेलेक्ट आल विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, अगर मैंने अपने जो पैराग्राफ है अगर मैंने इसकी फॉर्मेटिंग की हुई है और मैं अपनी फॉर्मेटिंग के लिहाज से कोई पैराग्राफ सेलेक्ट करना चाह रही हूँ लॉन्ग डॉक्यूमेंट में से, तो यहाँ फॉर्मेटिंग के लिहाज से मैं उन्हें सिलेक्ट कर सकती हूँ। अच्छा जी, हम जैसे कि हाफ पैराग्राफ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं फ़ॉन्ट का कलर चेंज करती हूँ, आप देख रहे हैं मैंने कलर चेंज कर दिया है। उसे मैं बोल्ड कर देती हूँ और इटैलिक कर देती हूँ और अंडरलाइन कर देती हूँ। ये हमने कर दी है फॉर्मेटिंग। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं जो बाकी डॉक्यूमेंट है मीन्स अगर आपने फॉर्मेटिंग की और आप भूल गए हैं कि आपने इसमें क्या क्या किया था और आप चाह रहे हैं कि मेरे जो बाकी पैराग्राफ है उस पर भी मैं बिल्कुल सेम फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई कर दूँ, तो उसके लिए सिंपल मेथड है, आप अपने जो पार्ट आप चाह रहे हैं कि उसके लिहाज से फॉर्मेटिंग हो जाए तो पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ये पैराग्राफ हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि हमारे बाकी पैराग्राफ पर भी यही फॉर्मेटिंग हो जो कि हमने यहाँ की है, तो हम ये फॉर्मेटिंग पेंटर ये जो मेन्यू है ये अभी तक मैंने आपको नहीं समझाया था, ये अब मैं आपको समझाती हूँ। आप यहाँ से इसे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जहाँ आप इस फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना चाह रहे हैं उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे एंड देन ये देखें ऑटोमेटिकली जो फॉर्मेटिंग आपने यहाँ की थी इस पैराग्राफ में वो ऑटोमेटिकली उसने यहाँ अप्लाई कर दी है। ये फॉर्मेटिंग पेंटर जो है इसे हम लोग इस मेथड के लिए यूज़ करते हैं कि जो फॉर्मेटिंग हमने की है, ये जो भी ऑप्शंस हमने अप्लाई की हुई हैं और हम जो बाकी हमारे पास डॉक्यूमेंट है हम वहाँ पर भी वही ऑप्शंस वही फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं तो हम ईज़िली यहाँ से कर सकते हैं। और अगर हम अपनी फॉर्मेटिंग रिमूव करना चाह रहे हैं तो हम अपने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे Ctrl+A और यहाँ से हम इसे ये देखें जितनी भी फॉर्मेटिंग हमने की थी वो हमारी सारी फॉर्मेटिंग जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है जी। आज हमने अपना होम मेन्यू जो है वो कंप्लीट कर दिया है और सारी ऑप्शंस मैंने आपको समझा दी हैं। अगर आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझसे सवाल करें, मैं आपको आंसर दूंगी और क्लियर करूंगी। जो भी आपको समझ नहीं आएगा वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ये हमारा सेकंड लेक्चर था। इंशाल्लाह मैं थर्ड लेक्चर में अब आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।